अधूरी साधना। बरसात की वह काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने उन्हें क्रोध से भर दिया हो। बिजली बार बार चमकती और हर चमक के साथ गांव भैरवपुर का पुराना श्मशान कुछ पल के लिए जीवित हो उठता। लोग कहते थे, उस श्मशान में रात को कोई जाता नहीं, वहां डाकिनी का वास है। लेकिन उस रात एक लड़का वहां जा रहा था। अयान की जिद। अयान शहर से आया एक जिद्दी लड़का, हाथ में टॉर्च लिए कच्चे रास्ते पर चल रहा था। उसके दोस्त रोहित ने उसे बहुत रोका था। पागल हो गया है क्या? वहाँ तंत्र मंत्र होता है, रोहित ने डरते हुए कहा। अयान हंसा था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिलने लगी। अयान कुछ पल रुका। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। श्मशान की सच्चाई। श्मशान पहुंचते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। टक टक टक। दूर कहीं से घुंघरुओं जैसी आवाज आ रही थी। अयान का दिल पहली बार जोर से धड़का। कोई है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी बिजली चमकी और उसने देखा। श्मशान के बीचों बीच एक काला घेरा बना हुआ था, जिसके अंदर राख बिखरी थी और बीच में पड़ा था एक पुराना तांत्रिक यंत्र। अयान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उस यंत्र को छुआ, अचानक तेज ठंडी हवा चली। पास की बुझी चिता खुद ब खुद सुलग उठी और उसके पीछे किसी के कदमों की आहट आई। अयान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह लड़की उसी समय श्मशान के किनारे खड़ी थी। एक लड़की, सफेद सलवार, खुले बाल और चेहरा आधा अंधेरे में। उसका नाम था निशा। अयान चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। निशा की आवाज धीमी और अजीब थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अयान हंसा। क्यों? भूत पकड़ लोगी क्या? निशा की आंखें अचानक गहरी हो गई। यह खेल नहीं है, यहाँ डाकिनी जागती है। बिजली फिर चमकी और एक पल के लिए अयान को लगा कि निशा की आंखों की पुतलियां पूरी काली हो गई है। लेकिन अगली ही सेकंड सब सामान्य था। डाकिनी का प्रकट होना। अचानक श्मशान के बीचों बीच काला धुआं उठने लगा और उसी धुएं से धीरे धीरे डाकिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी भयानक था। चेहरा आधा कंकाल, बाल हवा में तैरते हुए और आंखें खून जैसी लाल। वह हवा में तैरते हुए बोली, तू सच में वापस आ गई, छोटी साधिका। तंत्र युद्ध शुरू। निशा ने आंखें खोली। इस बार उसकी आवाज मजबूत थी। आज तुम्हारा अंत होगा। डाकिनी जोर से हंसी। मेरा अंत या तेरी बलि? अचानक डाकिनी ने हाथ उठाया और जमीन से काली छायाएं निकलकर निशा की तरफ बढ़ी। निशा ने तुरंत मुट्ठी भर भभूत हवा में उछाली। ओम फट! तेज धमाका हुआ। छायाएं जलकर पीछे हट गई और डाकिनी पहली बार थोड़ी पीछे खिसकी। असली बलि। लेकिन तभी अयान अचानक जोर से तड़पने लगा। उसकी आंखें फिर काली होने लगी। निशा घबरा गई।
नहीं, डाकिनी मुस्कुराई। जब तक इसकी आत्मा मेरे निशान से बंधी है, तू मुझे नहीं रोक सकती। निशा समझ गई, समय खत्म हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सबसे बड़ा फैसला। निशा फुसफुसाई, अगर अधूरी साधिका ही डाकिनी को बांध सकती है। उसने धीरे धीरे जमीन से तांत्रिक खंजर उठाया। अयान की धुंधली आंखें खुली। न, निशा, क्या कर रही हो? निशा मुस्कुराई, आंसू बहते हुए। इस बार मैं भागूंगी नहीं। अंतिम मंत्र। निशा चक्र के बीच खड़ी हो गई। उसने जोर से अंतिम मंत्र बोला, ओम काली महाकाली, मेरी आत्मा की बलि स्वीकार करो। और उसने खंजर अपने हाथ में गहरा चुबो दिया। खून की बूंदें चक्र पर गिरी। आसमान में भयंकर बिजली कड़की और पूरा श्मशान कांप उठा। डाकिनी की चीख निकली, ना आही, अंत या शुरुआत। तेज सफेद रोशनी फैली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, चिता बुझ गई और जमीन पर अयान अकेला पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसके हाथ का काला निशान गायब था, लेकिन उसके सामने जमीन पर पड़ा था वही तांत्रिक चक्र, और उसके बीच निशा नहीं थी। आखिरी झटका। अयान कांपते हुए उठा। तभी उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। अयान। उसका दिल रुक गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांस अटक गई। अंधेरे में सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें हल्की लाल चमक रही थी। मैं अब पूरी हो गई हूँ, समाप्त, या शायद नहीं। Like, comment, and subscribe.